नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या डिस्कस करने लगी हूँ, जिसका सबक भी उस वाक़ये की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो शुरू करते हैं। एक बार अल्लाह वालों की एक जमात दरियाई सफ़र कर रही थी कि मौजें कुछ इस तरह से चली कि जिस कश्ती पर अल्लाह वाले सवार थे वो उस कश्ती को एक जजीरे पर ले गई। वहाँ अल्लाह वालों की जमात ने एक शख्स को बुत की पूजा करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि ए भाई, ये तो महज मूर्ति है जिसकी तुम पूजा करते हो। तो उस शख्स ने आगे से पूछा कि तुम किसकी पूजा करते हो? तो अल्लाह वालों ने कहा कि हम उसकी पूजा करते हैं जिसने आसमान और ज़मीन बनाए, जो ज़मीन के एक एक ज़रे का मालिक है। तो इसने पूछा कि तुम्हें खुदा के बारे में यानी अल्लाह ताला के बारे में किसने बताया है? तो अल्लाह वालों ने कहा कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के ज़रिए हमें ये मैसेज भेजा। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर पर किताब उतारी और उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें ये बात बताई कि वो हमारा खुदा है। तो अल्लाह वालों ने उस शख्स को कुरान पाक की खूबसूरत सूरतें पढ़ के सुनाई, और जैसे जैसे वो अल्लाह वाले सूरतें पढ़ते जा रहे थे, यानी कुरान पाक पढ़ते जा रहे थे, वो बंदा रोता जा रहा था और उसके दिल के ऊपर कुरान पाक इस कदर असर कर रहा था कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब मुसलमानों की जमात जाने लगी, यानी अल्लाह वालों की जमात जाने लगी, तो उन्होंने सब लोगों ने सोचा कि हम सब मिलकर इसे कुछ दिनार और दरहम तोहफ़े के तौर पर, हदिये के तौर पर दे दें। तो जब सब अल्लाह वालों ने मिलकर उसे हदिया देना चाहा, तो उस शख्स ने कहा कि मुझे इस्लाम की दावत देते हो और ख़ुद इसके ख़िलाफ़ काम करते हो। तो अल्लाह वालों ने पूछा कि वो कैसे, कि हम तुम्हें इस्लाम की दावत दे रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम खुद इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि जब मैं बुत की पूजा करता था तब भी मेरा मालिक मुझे नहीं भूला था, तो अब तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसी को पूज रहा हूँ। यानी पहले मैं बुतों की पूजा करता था तो तब भी अल्लाह ताला की ज़ात मुझे रिज़्क़ दे रही थी, तो अब तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ, तो अब वो मुझे कैसे भूल सकता है। सुभान अल्लाह। ये था एक अल्लाह वाले का कामिल यकीन रिज़्क़ को लेकर। बाद में अल्लाह वालों की जमात चली जाती है और वो शख्स जो मुसलमान हुआ था बुत परस्ती को छोड़कर, वो बीमार हो जाता है और 3 दिन बाद वो बीमारी में मुब्तला होता है और 3 दिन के बाद वो मर जाता है। तो मुसलमानों की वही जमात, जो अल्लाह वालों की जमात थी, वही जाकर उसको दोबारा दफना कर आते हैं, और जब वो वापस आ जाते हैं तो अल्लाह वालों में से एक मुसलमान यानी एक अल्लाह वाला ख्वाब में देखते हैं कि वो बंदा जो 3 दिन पहले मुसलमान हुआ था और 3 दिन मर्ज़ में, बीमारी में मुब्तला होने की वजह से उसकी वफ़ात हो गई, वो एक बहुत ही खूबसूरत महल में है और इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा हसीन दोशीज़ा है, और वो शख्स कुरान पाक की सूरत पढ़ रहा है। तो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि अगर कोई शख्स, अब वो जो अल्लाह वाला था, जो बाद में बुत परस्ती को छोड़ के जिसने अल्लाह ताला की इखलास के साथ इबादत की, अल्लाह ताला को दिल व जान के साथ उसने माना और उसकी इबादत में इस कदर मशगूल हो गया कि 3 दिन बाद जब उसकी मौत हुई तो वफ़ात पाने के बाद उसने इस कदर आला मुकाम पाया। तो ये था नतीजा इखलास के साथ अल्लाह ताला को मानने का। हम सब लोगों को भी चाहिए कि हम इस वाक़ये से ये सबक लाजमी लें कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत ही ना करें, सिर्फ अल्लाह ताला को माने ही ना, बल्कि इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, ताकि अल्लाह ताला हमें भी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। आमीन।